पुराने गांव के एक किनारे पर खड़ा एक टूटा फूटा और वीरान सा घर हमेशा लोगों का ध्यान खींचता था। गांव वाले कहते थे कि उस घर में हमेशा अजीब चीजें होती रहती हैं। किसी ने वहां कभी कदम रखा नहीं, लेकिन एक चीज जिसे हर कोई जानता था वह था पुराना कूलर, जो उस घर के मुख्य कमरे में रखा हुआ था। कहा जाता था कि कूलर कभी बंद नहीं होता और रात के समय उसमें से अजीब आवाजें आती हैं। कुछ महीनों पहले अमित और उनकी पत्नी सीमा उस गांव में नए घर में आए। उन्होंने पुराने घर को सस्ता खरीदा और सोचा कि थोड़े सुधार के बाद इसे अपने रहने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहला दिन तो सामान्य रहा, लेकिन जब रात हुई तो उन्होंने महसूस किया कि कुछ असामान्य है। कूलर खुद ही चालू हो गया था और उसके पंखों की गति अचानक तेज हो गई। कमरे में हवा इतनी ठंडी और अजीब लग रही थी कि मानो किसी ने अंधेरे से ठंडी सुई घोंप दी हो। अगली रात अमित ने देखा कि कूलर की रोशनी झपक रही थी और कमरे में हल्की परछाइयां घूम रही थीं। जैसे ही उसने पास जाकर कूलर को बंद करने की कोशिश की, उसके हाथों से कूलर फिसल गया और कमरे के बीच में हवा में तैरने लगा। सीमा को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने देखा कि कूलर की धातु पर लाल रंग के धब्बे उभर रहे थे, जो धीरे धीरे मानवीय चेहरे की आकृति में बदल रहे थे। चेहरों के मुंह से चीखने की आवाजें आने लगीं और कमरे की चीजें अपने आप हिलने लगीं। अमित ने कूलर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार हवा में उड़ता और फिर अपने आप कमरे के दूसरे कोने में जाकर ठहरता। कमरे की दीवारों पर अजीब छायाएं फैल गईं और हवा में अचानक ठंडी बूंदों की तरह महसूस होने लगी। सीमा चिल्लाई, अमित, यह कूलर भूतिया है, हमें तुरंत गांव के पंडित के पास जाना चाहिए। अमित और सीमा अगले दिन गांव के बुजुर्ग दंपति के पास गए। बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि वह कूलर उस पुराने घर का हिस्सा था जहां कई साल पहले एक दुखद घटना हुई थी। उस घर के मालिक की मृत्यु हुई थी और उसकी आत्मा अब कूलर में वास कर रही थी। जो भी इसे छुएगा वह डर और दुख का सामना करेगा, बुजुर्ग ने चेताया। अमित और सीमा ने तय किया कि उन्हें किसी योग्य पंडित के पास जाकर कूलर पर हवन और मंत्र करना चाहिए। उन्होंने गांव के प्रसिद्ध पंडित महेश को बुलाया। पंडित महेश ने घर आकर हवन की तैयारी की। पूरे कमरे में धूप और धूप से निकलने वाली सुगंध भरी। उन्होंने कूलर के चारों ओर मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, कूलर से निकलती अजीब हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। कमरे की परछाइयां गायब हो गईं और लाल धब्बों के चेहरे धुंधले पड़ गए, लेकिन पूरी तरह से शांति नहीं थी। शाम के समय कभी कभी कूलर की रोशनी झपकती थी और हल्की हवा चलती थी। अमित और सीमा समझ गए कि कूलर पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं हुआ। उन्होंने इसे घर के एक कोने में रख दिया और वहां जादुई सुरक्षा मंत्रों का चक्र बना दिया। कुछ हफ्तों बाद गांव के बच्चे घर के पास खेल रहे थे। वे कूलर को देखकर डर गए, लेकिन अमित ने उन्हें बताया कि यह सुरक्षित है। फिर भी रात के समय कूलर से निकलने वाली अजीब रोशनी और हवा लोगों को याद आत्मा का वास है। अमित और सीमा ने तय किया कि वे इस कूलर के रहस्य को कभी किसी और को नहीं बताएंगे। उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। उनके घर में अब सामान्य जीवन लौट आया था, लेकिन कूलर की धीमी झपकती रोशनी और कमरे में हल्की हवा कभी कभी उन्हें याद दिलाती थी कि भूतिया कूलर हमेशा उनके साथ है। गांव वाले अब भी कहते हैं कि उस कूलर में कोई शक्ति है और रात के समय जो इसके पास जाता है वह अजीब अनुभव करता है। अमित और सीमा ने इसे एक रहस्य की तरह रखा और बच्चे अब भी उस घर के पास खेलने से डरते हैं। कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी भूतिया वस्तुएं सिर्फ चेतावनी देती हैं और उनका सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। भूतिया कूलर अब भी अमित और सीमा के घर का हिस्सा है और उसकी कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। अमित और सीमा ने भूतिया कूलर को सुरक्षित कमरे के एक कोने में रखा था। शुरू में उन्हें लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। रात के समय कूलर से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। कभी कभी कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती
और हवा की हल्की गति से पर्दे हिलने लगते। एक रात अमित और सीमा सोते समय जाग गए, क्योंकि कूलर की लाल रोशनी अपने आप चमक रही थी। उसके पंख हल्की गति से घूम रहे थे और कमरे में अजीब गंध फैल रही थी। अमित ने महसूस किया कि यह कूलर अब सामान्य नहीं रहा, बल्कि इसमें कोई शक्ति बस गई है। सीमा डर के मारे कांप रही थी, लेकिन अमित ने उसे सहारा दिया। डरो मत, हमें इसका हल ढूंढना होगा, उसने कहा। अगले दिन उन्होंने पंडित महेश को बुलाया। पंडित महेश ने कूलर को देखकर चिंता जताई और कहा, यह सामान्य कूलर नहीं है, इसमें फंसी हुई आत्मा है जो अपने कष्ट से मुक्त होना चाहती है। अगर इसे समय रहते शांति नहीं दी गई तो यह परिवार को भी परेशान कर सकती है। उन्होंने अपने साथ हवन सामग्री और मंत्रों की किताब लाने का आदेश दिया। रात होते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। कूलर अपने आप चालू हो गया और तेज गति से हवा चलने लगी। पंख घूमते हुए अजीब सी छायाएं दीवारों पर बना रहे थे। अमित और सीमा ने पंडित के निर्देशानुसार कमरे के चारों कोनों में हवन के लिए अग्नि और पूजा सामग्री रख दी। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और कमरे में गूंज फैल गई। कूलर की रोशनी बदलने लगी। लाल, नीली और हरी झलकें कमरे में फैलने लगीं। अचानक कूलर के अंदर से एक आधी मानव आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और क्रोध दोनों झलक रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों छेड़ते हो मुझे? मैं यहां क्यों फंसी हूं? अमित ने धीरे धीरे उत्तर दिया, हम तुम्हें डराने नहीं आए, हम चाहते हैं कि तुम शांति पाओ। आत्मा ने बताया कि उसके जीवन में किसी ने अन्याय किया था और उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कूलर में फंस गई। जो भी इसे छूता वह डर और कष्ट महसूस करता। पंडित महेश ने कहा, हमें हवन और मंत्र से उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। उन्होंने एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया जो आत्माओं को शांति दिलाता है। जैसे जैसे मंत्र पढ़े गए, कूलर की रोशनी धीरे धीरे स्थिर हुई। हवा भी शांत हो गई और कमरे में शांति फैल गई। आधी मानव आकृति ने अमित और सीमा की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। धीरे धीरे उसका रूप गायब हो गया और कूलर सामान्य रूप में रह गया। अगले कुछ दिनों में अमित और सीमा ने महसूस किया कि उनके घर में अब अजीब घटनाएं नहीं हो रही हैं। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी यह कहानी सुनाई ताकि वे डर से बच सकें। लेकिन कूलर को उन्होंने घर के कोने में सुरक्षित रखा, जैसे कि यह हमेशा एक रहस्य की तरह बना रहे। कहानी यह सिखाती है कि भूतिया वस्तुएं केवल उन आत्माओं का प्रतीक होती हैं जिन्हें शांति की आवश्यकता होती है। साहस, समझदारी और सही मार्गदर्शन से किसी भी भूतिया चीज का सामना किया जा सकता है। अमित और सीमा की तरह अगर इंसान धैर्य और साहस दिखाए तो डर और कष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। रात के समय कभी कभी कूलर की हल्की झपकती रोशनी देख लोग सोचते हैं कि क्या यह अभी भी आधी आत्मा के प्रभाव में है या फिर अब पूरी तरह शांत हो गया है। अमित और सीमा जानते थे कि अब इसे देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह वस्तु हमेशा उनके घर में रहस्य की तरह मौजूद रहेगी। भूतिया कूलर की यह कहानी यह भी दर्शाती है कि किसी भी रहस्यमय घटना का सामना करने के लिए डर के बजाय धैर्य, साहस और सही मार्गदर्शन जरूरी है। ऐसे रहस्यों का हल निकालना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सही प्रयास और मदद से हर चुनौती पार की जा सकती है। समाप्त।